कोविड-19 वेरिएंट है जिसका आजकल नाम काफी अखबारों की सुर्खियों में, मीडिया में देखा जा रहा है, जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है और उसी के चलते यहाँ पर श्रीनगर में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं जिनका पास्ट 2 वीक्स का इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरली RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन भी 2 किस्म के हैं। एक फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑफर किया है, और एक पेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है। दोनों फैसिलिटीज दस्तयाब हैं। आज जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा RT-PCR का, उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का प्रोटोकॉल अलग है, जिसमें हॉस्पिटल आइसोलेशन की जाएगी। जो DRDO हमारा हॉस्पिटल है, DRDO खन्मू में जो हॉस्पिटल सेटअप किया गया है स्पेशली कोविड के लिए, और जो नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव के लिए मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। इफ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव का तो क्लियर है, लेकिन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छुट्टी है, उसका भी सुन लें। इफ नेगेटिव दे शैल बी पुट ऑन होम क्वारंटीन और होटल क्वारंटीन इन केस ऑफ टूरिस्ट्स फॉर 7 days, ड्यूरिंग विच दे शैल बी मॉनिटर्ड बाय द रिस्पेक्टिव चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। इफ एनी सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, they shall be immediately tested again. Otherwise, they shall be retested on the 8th day through RT-PCR, and if negative, they shall self-monitor their health for next 7 days. If the repeat RT-PCR test is positive, then the person shall be immediately shifted to the designated hospital for COVID-positive patients, and his/her sample shall be sent for genome sequencing. ये मैंने प्रोटोकॉल आपको पढ़ के सुना दिया है। मकसद ये है कि इंटरनेशनल जो ट्रैवल है उसमें जो ट्रैवल रिलेटेड इंपोर्टेशंस हैं कोविड-19 के, उससे बचने के लिए ये सारे इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी वेरिएंट आए, जो भी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कर रहा हूँ, या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जिनने पिछले 2 हफ्ते में कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो, उनकी बात हो रही है। और कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी हाइड करेगा, उसके लिए एक तो लीगल पनिशमेंट है, और दूसरा उस पर 20,000 का फाइन भी इम्पोज होगा। सर, आने वाले समय में जो मास्किंग नहीं हो रही है, काफी देखा जा रहा है ग्राउंड, अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या STF टाइप का स्क्वाड मार्केट्स में होगा, या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रखे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के इन्फोर्समेंट के लिए जिस तरीके से इकदाम वक्तन फक्तन उठाए जाते हैं, वो सारे इकदाम तो फिर से उठाए जाएंगे। और मैं यूँ कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंसानी फितरत ऐसी होती है कि हमें लगने लगता है कि आज शायद कोविड ख़त्म हो गया है, और उसी में जब पूरा समाज ढील बरतने लगता है, तो वहीं मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ, और आपके ज़रिए मैं सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि जब हमें लगता है कि अब कोविड खत्म हो गया है, कोरोना वायरस यहाँ से भाग गया है, तभी ये वायरस वापस आके अटैक करता है। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। ये वायरस बहुत धोखेबाज वायरस है। ये जब भी हमें लगता है, और चकमा दे के आता है, और जब भी हमें लगता है कि अब केसेस कम हो गए हैं, अब कभी कभी लोग गलत सोच लेते हैं कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और ये भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्किंग, ये दोनों चीजों की जब कॉम्बिनेशन जहां पर है, वहां पर इन्फेक्शन नहीं देखे जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके जरिए कि हमें अगर उस सूरत हाल से बचना है जहां पास्ट में हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा, जहां हमें लॉकडाउन लगाने पे मजबूर हो गए हम पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, हमें उस तरफ नहीं जाना है। और उस तरफ हम तभी उससे बच सकते हैं जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और कोविड SOPs का पूरा पालन करेंगे।